जरा ध्यान से सुनिए। एक गरीबनी माँ की कथा है। एक माँ टूटे हुए झोपड़ी में बैठी हुई थी, फटी हुए साड़ी थी, फटा हुआ साड़ी पहनी हुई थी, बच्चा को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, झोपड़ी में बैठी हुई थी। मेला का समय था, मेला का समय। सब आकर के बोली, गांव का 10 महिला आ गई, बोली कि बहन चलो मेला देखने। बोले कि बहन मेला नहीं देखने जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेला देखने जाऊंगी, मेरे घर में खर्चा नहीं है, मेरे तन पर बस्तर नहीं है, फटा हुआ साड़ी है, मैं कैसे मेला देखने जाऊंगी? तो मेला में तो अगरम बगरम खरीदना पड़ता है, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं मेला देखने जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। बोले बहन 1-1 रुपया हम सब देती हूँ, तुम्हें भी मेला खर्चा हो जाएगा। दे दिया। सब उनको जिद करके ले करके चल दिए। ना ना हम लोग जाते, तू बैठे रहेगी गांव में, तू भी चल। ले करके चली गई। छोटा सा मासूम बच्चा गोद में ले करके फटे छिटे कपड़ा पहन करके मेला में पहुंच गई। मेला में जब जाती है तो जहां मेला में सबसे भीड़ था वहां चली गई और वो भीड़ में फंस गया, न भीड़ में चला गया। इतना लोगों का भीड़ हुआ मेला में, इतना भीड़ हुआ कि वो अपने गोद का बच्चा को संभाल नहीं सकी, संभाल नहीं सकी। बच्चा गोद से गिर गया। वो अपना जान बचा करके किसी तरह से बाहर निकल करके चिल्लाने लगी, बाबू 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 मेरा बच्चा गिर गया, बाबू मेरा बच्चा गिर गया, उस भीड़ में गिर गया, बाबू मेरा बच्चा को कोई बचा लीजिए, भैया कोई बचा लीजिए, बाबू कोई बचा लीजिए। कौन किसका सुनता है? मेरा बच्चा को बचा लीजिए। एक नौजवान सिपाही डंडा हाथ में लिया और लोगों को हटाते हटाते बच्चा के पास पहुंच गया भीड़ में। वो बच्चा को किसी तरह से भीड़ से वो बच्चा को जमीन पर से उठा करके वो भीड़ में खोजते खोजते लेकर के जब नहीं मिला तो वो बच्चा को लेकर के थाना पहुंच गया। थाना पहुंच करके माइक में अनाउंस किया कि जिस महिला का बच्चा भीड़ में गिर गया वो अपना बच्चा ले जाए। आवाज लगाया, जिस महिला का बच्चा लोगों के भीड़ में गिर गया वो बच्चा थानेदार साहब के यहाँ थाना पर रखा हुआ है, अपना बच्चा ले जाएं। दौड़ करके गई कि शायद मेरा ही बच्चा होगा, देख लेती हूँ मेरा बच्चा है कि और किसी दूसरा का है। दौड़ करके गई, दौड़ करके जा करके देखती है तो उसी का बच्चा। बोले बाबू ये मेरा बच्चा है। बोले उठाने के लिए दौड़ पड़ी। बोले रुको, हटो बाहर, बच्चा को मत छो। बोले बाबू ये मेरा बच्चा है। भीड़ में गिर गया बाबू। बोले तुम्हारा बच्चा है? बोले हाँ बाबू ये मेरा बच्चा है। बोले तुम्हारे तन पर कपड़ा नहीं है, फटा हुआ साड़ी है, वो भी मैला कुचौला साड़ी है, तुम्हारे घर में खर्चा होगा कि नहीं होगा? बोले नहीं बाबू मैं गरीबनी हूँ, मेहनत मजदूरी करके खा लेती हूँ। थानेदार साहब बोले कि तुम्हें शर्म होना चाहिए, तुम्हें शर्म होना चाहिए। जब तुम्हारे तन पर कपड़ा नहीं है, घर में खर्चा नहीं है तो मेला देखने क्यों आई हो? क्यों आई हो? बोले बाबू मैं नहीं आ रही थी, गांव का कुछ महिला मुझे लेकर के चली आई,
आज्ञा दीजिए तो मैं बच्चा को दूध पिलाऊंगी, मेरा बच्चा रो रहा है। ये माँ की ममता है। बोले जाओ उठा लो। जा करके वो बच्चा को उठा लेती है, हाथ पैर सीधा किया, स्तन लगा लिया, बच्चा को दूध पिलाने लगी। बच्चा जब दूध पीले लगे, माँ बच्चा को लेकर के आगे बढ़ती है। 10 कदम दूर चली गई, 10 कदम दूर, 10 कदम जो ही दूर जाती है, थानेदार साहब बोले कि सुन ले। बोले हाँ बाबू। बोले कि मैं कहता हूं कि तुम्हें अगर शर्म होगा तो जीवन में कभी तुम मेला देखने नहीं आना, जीवन में मेला देखने नहीं आना। बोले बाबू मैं मेला देखने नहीं आऊंगी। माँ बोली कि बाबू मैं गरीबनी हूं, मैं मेला देखने नहीं आऊंगी, लेकिन मैं इस दूध का कसम खा रही हूं आपके सामने में, मैं मेला देखने नहीं आऊंगी, मैं दूध का कसम खा रही हूं, मेला लगवा करके रहूंगी, मेला देखने नहीं आऊंगी, मैं मेला लगवाऊंगी, मेला देखने नहीं आऊंगी। आप अपने हृदय के डायरी में लिख लीजिए, मैं मेला देखने नहीं आऊंगी, मेला लगवा करके रहूंगी। वो गरीबनी बच्चा को लेकर के घर आया, बच्चा को दूध पिलाने लगी, पोसने पालने लगी। बच्चा जब कुछ बड़ा हो गया, बच्चा जब कुछ बड़ा हो गया, ए बाबू पढ़ाने लिखाने लगे। बच्चा पढ़ते लिखते जवान हो गया। माँ मेहनत से, माँ ने पैसा दे करके मेहनत मजदूरी करके बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते बच्चा को खूब पढ़ाया। खूब पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके बच्चा को, ए बाबू पढ़ा लिखा करके बच्चा जवान हुआ, विद्वान बना, एमपी से टिकट मिला, इलेक्शन लड़ा, एमपी से जीत करके दिल्ली चला गया। दिल्ली में एमपी से जीत करके गया, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया। सब इन्हीं को सपोर्ट कर दिया, इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री कहलाया, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री। एक माँ नहीं पढ़ाती तो बताइए कैसे देश का प्रधानमंत्री बनता। ऐसे महान संत महापुरुष बतलाते हैं कि बाल बच्चा को पढ़ाइएगा तब न, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाइए, बाल बच्चा आपका पढ़ेगा तब उनका जीवन आगे बढ़ेगा। 200 रुपया 300 रुपया महीना दे करके जब बाल बच्चा को पढ़ा लिखा लीजिएगा तो बच्चा का जिंदगी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अब युग ऐसा नहीं है, ये दिन प्रतिदिन युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। समय क्या बदल रहा है? इंटरनेट का युग हो गया। जो पढ़ा लिखा रहेगा वहीं कहीं कंपनी में भी वो मजदूरी कर सकता है। होटल में भी आप बच्चा को रखने के लिए चाहिएगा कि मजदूरी में रहेगा, तो उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी को खोजता है कि पढ़ा लिखा है जी, कह देगा हाँ तो हाँ नौकरी रह जाइए रख लेंगे। मुरुख है जी मुरुख है तो जाओ अभी नौकरी नहीं है।
तो पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं भी मजदूरी करके अपना जीवन बिता लेगा। तो पढ़ाइएगा बाल बच्चा को तब न पढ़ेगा। अब बाल बच्चा को पढ़ेबे नहीं कीजिएगा तो कैसे पढ़ेगा। इसलिए बाल बच्चा को पढ़ाइए, बाल बच्चा को अच्छा बनाइए। प्रेम से बोल दे सद्गुरु देव की जय।